हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप एनपीएस के रिस्पेक्ट में जो डिडक्शन मिलती है वो आप सीखेंगे। एनपीएस स्टैंड्स फॉर नेशनल पेंशन फंड। एक्चुअली जब से मोदी जी आए हैं तब से एनपीएस को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है कि सच पूछिए तो आज पेंशन तो किसी भी इंप्लॉय को मिलती नहीं है, ठीक है। बहुत कम ही गवर्नमेंट इंप्लॉयज हैं उनको मिलती है। एक जमाना था जब इवन प्राइवेट कंपनीज भी अपने इंप्लॉयज को पेंशन देती थी, राइट। गवर्नमेंट तो इनफैक्ट अपने सभी इंप्लॉयज को देती थी, लेकिन आज की तारीख में पेंशन सिर्फ गिने चुनी जगह पे ही गवर्नमेंट इंप्लॉयज को मिल रही है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई आप अपनी पेंशन के लिए खुद ही पैसा इकट्ठा करें, और जो आप पैसा इकट्ठा करेंगे इसके लिए हम आपको डिडक्शन दे देंगे। तो एनपीएस के रिस्पेक्ट में जो डिडक्शन मिलती है वो 3 सेक्शन में मिलती है। 80 सीसीडी 1, 80 सीसीडी 1B एंड 80 सीसीडी 2, राइट। तो इन तीनों सेक्शन को हमें एक साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या डिफरेंस है इन तीनों सेक्शन में, राइट। आइए सीखते हैं। एट्टी सीसीडी 1, 80 सीसीडी 1B एंड 80 सीसीडी 2। 80 सीसीडी 1 जो है ये तो आप देखेंगे कि 2 और सेक्शन के साथ क्लब होके इसकी डिडक्शन इकट्ठा मिलती है। क्या आपको याद है 80C और 80CCC इनके साथ ये मिला के इन 3 सेक्शन की डिडक्शन कहाँ मिलती है? इन 3 सेक्शन की डिडक्शन मिलती है आपको मैक्सिमम 1,50,000 रुपए, और ये बात लिखी हुई है सेक्शन 80CCE में, राइट। लेकिन मैंने कहा था कि आप 80C और 80CCC के साथ आप 80 सीसीडी 1 को नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये 3 सेक्शन जो है वो एक जैसी डिडक्शन दे रहे हैं। ये तीनों की तीनों किसके लिए हैं? एनपीएस के लिए। अच्छा, अब इनमें से एक सेक्शन में एक खास बात भी है कि वो न्यू रिजीम में भी मिलता है। मालूम है आपको कौन सा वाला? ये वाला। ये न्यू रिजीम में भी आपको मिलता है। मतलब ओल्ड रिजीम में तो मिलता ही है, न्यू रिजीम में भी मिलता है ये डिडक्शन। न्यू रिजीम में कौन कौन से डिडक्शन मिलते हैं एक बार बताएं आपको। न्यू रिजीम में कौन कौन से डिडक्शन मिलते हैं? 80 सीसीडी, 80 सीसीडी 2, फिर 80 CCH2, ये एक नया सेक्शन आया है, ठीक है। और 80 JJAA, ठीक है। तो ये 3 डिडक्शन है जो न्यू रिजीम में भी मिलते हैं। बाकी डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजीम में ही मिलेंगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं ये तीनों सेक्शन एक साथ। एट्टी सीसीडी 1, 80 सीसीडी 1B और 80 सीसीडी 2। एट्टी सीसीडी 1 जो मिलता है ये मिलता है आपको खुद के कंट्रीब्यूशन के लिए, ओन कंट्रीब्यूशन, आप जो पैसा एनपीएस में डालोगे। 80 सीसीडी 1B भी मिलता है आपको खुद के कंट्रीब्यूशन के लिए, ओन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। 80 सीसीडी 2 मिलता है इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे डिडक्शन, अगर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस में तो ये बात तो सबसे पहले आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। 1 और 1B में अपने कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन है और 2 में इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन है, राइट। अब इसमें कितना डिडक्शन मिलता है? यहां पे है अप टू, ठीक है, अप टू 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, ठीक है। अगर आप इंप्लॉई हैं, ठीक है, इफ यू आर एन एम्प्लॉय, इफ एन एम्प्लॉय। और अगर आप इंप्लॉय नहीं हैं, ठीक है, तो आपको 20% तक डिडक्शन मिल जाएगी, अप टू 20% ऑफ जीटीआई, इफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ऐसे कह देते हैं, खुद से काम कर रहा है, इफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये इसकी लिमिट हो गई। लेकिन एक आउटर लिमिट है, उसको आप भूल मत जाइएगा कि 1.5 लाख से ज्यादा 80C, 80CCC या 80CCD 1 मिला के मिलता ही नहीं है। मान लीजिए 80C में ऑलरेडी आपका 1.5 लाख रुपए कंज्यूम हो गया है, पूरा एग्जॉस्ट हो गई लिमिट,
1.5 लाख की। तो क्या 80 CCD 1 की ये सब लिमिट आप चेक करेंगे अप टू 10%, अप टू 20%? नहीं भाई, खत्म हो गई। ये तो एक इंटरनल लिमिट है कि इससे ज्यादा तो 80 CCD 1 हो नहीं सकता। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए पूरा 1.5 लाख रुपया भी खाली है, 1 रुपया एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, फिर भी अगर 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए आपका 50,000 रुपया आता है तो आपको 50,000 की डिडक्शन मिल पाएगी। तब भी नहीं मिल पाएगी आपको 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपए तक, 1.5 लाख रुपए तक आपकी आउटर लिमिट है। इनर लिमिट भी एक है कि अप टू 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए ही आपको मिलेगा। ठीक है। ओन कंट्रीब्यूशन, फिर ओन कंट्रीब्यूशन और क्यों आ गया? अब ये इसलिए आ गया क्योंकि सिंस 80 CCD 1 जो है ये 2 सेक्शन के साथ मिला के 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, तो ये पहले से चला आ रहा था। जब मोदी जी आए तो ये एक नया सेक्शन आया। ठीक है, सिंस एनपीएस को प्रमोट करना था तो सरकार ने क्या किया, एक नया सेक्शन बना के 50,000 रुपए की डिडक्शन और दे दी। तो 80 CCD 1 भी क्या है कि अगर आपके पास अभी और अमाउंट बचा हुआ है, ठीक है, डिडक्शन लेने के लिए, तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप 1B में ले लीजिए। यहां पे एक लिमिट होगी 50,000 रुपए की। ठीक है, एक लिमिट है इसमें 50,000 की। अब ये समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए मेरा कंट्रीब्यूशन जो है एनपीएस में वो 80,000 रुपए का है। ठीक है, तो 80,000 रुपए का एनपीएस में कंट्रीब्यूशन है, तो पहले आप 80 CCD 1 में लीजिए। मान लीजिए 80 CCD 1 में 40,000 रुपया खप गया। ठीक है, 40,000 रुपया हम वहां पे ले लिए, तो बचा 40,000 आप 80 CCD 1B में ले लीजिए। ये मतलब है जो भी आप नहीं ले पाए हो तो यहां पे और ले लीजिए, 50,000 रुपए की अलग से लिमिट हो गई। अब ये जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी यहां पे। अब इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन यहां पे क्या है, यहां पे है अप टू 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए इफ एम्प्लॉयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है तो 14% ऑफ सैलरी बेसिक प्लस डीए, और अदरवाइज अप टू 10%। ये इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन मिल रही है। ठीक है, एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है एनपीएस में, पहले तो वो परक्यूजिट है, सैलरी की तरह टैक्सेबल होगी, और फिर बाद में आपको डिडक्शन भी मिल जाएगी। लेकिन डिडक्शन की एक लिमिट है, कितनी है, अप टू 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए अगर एम्प्लॉयर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, और अदरवाइज 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए एनी अदर एम्प्लॉयर। ध्यान दीजिएगा ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए सेक्शन ही है, तो आप और मत पूछिएगा कुछ कि अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड है तो क्या होगा, ये सब कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के लिए सेक्शन ही है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आप 80 CCD 1 में ले लीजिए या फिर 80 CCD 1B में ले लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली आप दोनों में पैरेलली लीजिए। पहले तो आप 80 CCD 1 एग्जॉस्ट कीजिए, अगर वो एग्जॉस्ट हो गया तो अब 80 CCD 1B में एग्जॉस्ट कराइए। एक एग्जांपल सॉल्व कीजिए मेरे साथ तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी एकदम। बेसिक है 6 लाख, डीए है 1 लाख, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस 84,000 है, एम्प्लॉय ने भी इतना ही पैसा डाल दिया, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस 84,000, इसने एलआईसी की प्रीमियम जमा की है 1,20,000। ठीक है, आप बताइए कंप्यूट डिडक्शन अवेलेबल अंडर चैप्टर 6 से। अंडर चैप्टर 6 से में कहाँ डिडक्शन मिलेगी, मतलब 80C में मिलेगी, 80 CCD 1 में मिलेगी, 80 CCD 1B में मिलेगी, 80 CCD 2 में मिलेगी, जहां भी मिलेगी बताइए आप कहाँ डिडक्शन मिलेगी, बताइए कहाँ डिडक्शन मिलेगी। सबसे पहले तो LIC प्रीमियम जमा किया है तो इसकी डिडक्शन कहाँ मिलेगी, जल्दी बताइए। 80C में, 80C में मिलेगी आपको LIC प्रीमियम की डिडक्शन। ठीक है, इसके बाद 80 CCD 1 में मिल पाएगा क्या? चलिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है,
ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का मिलेगा 2 में और अपना कंट्रीब्यूशन का मिलेगा 80 CCD 1 में। तो अपने कंट्रीब्यूशन के लिए कहां तक मिलता है, अगर एम्प्लॉय है तो 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, ठीक है ना, 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। बेसिक प्लस डीए हो गया 6 लाख और 1 लाख 7 लाख, 7 लाख का 10% 70,000, 70,000 रुपए तक की डिडक्शन यहां पे मिल सकती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा 1,20,000 रुपए यहां पे ऑलरेडी यूज हो गया है, तो अब कितना यूज हो पाएगा, सिर्फ 30,000। क्या आपको यह बात समझ में आई? 80 CCD 1 में ओन कंट्रीब्यूशन टू NPS 30,000। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सबको? हालांकि इसको मिल कहां तक सकता था, 70,000 तक मिल सकता था, इसको मिल सकता था 70,000। मैं इनर कॉलम में आपको दिखा रहा हूं कि भाई 70,000 रुपए तक मिल सकता था, लेकिन मिलेगा कितना, मैक्सिमम 30,000 और मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख रुपए की लिमिट है ना भाई, 80C CCC और 80 CCD 1 मिला के 1.5 लाख की लिमिट है, तो इससे ज्यादा मिल नहीं सकता, इसलिए 30,000। अच्छा, अब आते हैं, ठीक है कोई बात नहीं भाई, 80 CCD 1 के बाद आता है 80 CCD 1B। इसमें कितना मिल सकता है? इसमें भी क्या ये सब लिमिट थी, इंटरनल लिमिट थी क्या कोई? नहीं, इसमें फ्लैट 50,000 की लिमिट है। तो अब यहां पे देखिए 84,000 रुपए में से आपने 30,000 रुपए ले लिया है। अब ध्यान दीजिएगा, आप 70,000 मत बोल दीजिएगा, 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, ये वाली बात किसके लिए थी? 80 CCD 1 के लिए थी। 10% ऑफ बेसिक प्लस डीडीए वाली बात 80 CCD 1B के लिए नहीं है। तो यहां पे आपकी लिमिट कितनी है? पूरा 84,000 रुपया जितना है माइनस 30,000 रुपया अवेल की हो, कितना बचा? 54,000 रुपया। लेकिन 54,000 रुपये मिल नहीं सकता है, मिलेगा कितना? 50,000 रुपया। 50,000 रुपए की आउटर लिमिट है। क्या ये बात सबने ध्यान से सुना? एक छोटी गलती यहां पे जो हो सकती थी, मैं फिर से हाईलाइट करता हूं कि आपके दिमाग में आ सकता था 70,000 रुपए आपने यहां पे लिया था, तो आपके दिमाग में आ सकता था 70,000 में से 30,000 ले लिए तो यहां 40,000 होगा। नहीं, ये 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए जो लिमिट थी वो 80 CCD 1 की थी। 80 CCD 1B ये थोड़ी ना कहता है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए होना चाहिए, वो कहता है 50,000 रुपया तक अब और दे देंगे, अगर आपका अनएग्जॉस्टेड बचा हुआ है, एनपीएस का लेना है, आप क्लेम करिए यहां पे 50,000 तक। अब उसके बाद 1B की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं, 80 CCD 2। इसमें कितना मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14% तक मिल सकता है, ठीक है। 14% कितना होता है बताइए? 7 लाख का 14% 98,000 होता है। लेकिन हमने जमाई कितना किया है, एम्प्लॉय ने जमाई कितना किया है? 84,000। तो भाई 84,000 यहां डिडक्शन मिलेगा। लीजिए, हर सेक्शन का डिडक्शन बना दिया हमने, ठीक है। 80C में 1,20,000, 80 CCD 1 में 30,000, 80 CCD 1B में 50,000 और 80 CCD 2 में 84,000। ठीक है, मजा आया? आइए एक एग्जांपल और कराएं आपको। ग्रॉस टोटल इनकम है 8 लाख, एनपीएस कंट्रीब्यूशन है 1,80,000, LIC प्रीमियम है 20,000 रुपया और 5 ईयर का टर्म डिपॉजिट किया इसने, 5 ईयर का टर्म डिपॉजिट 90,000, ठीक है। कंप्यूट डिडक्शन, पहले एटीसी की बात कर लेते हैं। एटीसी में LIC प्रीमियम का 20,000 रुपया, 5 ईयर टर्म डिपॉजिट का भी मिलता है, मालूम है ना, आप 5 साल की FD कराते तो उसका भी डिडक्शन मिलता है, 20,000, 90,000, 1,10,000,
ठीक है। फिर 80 CCD 1 में 20% ऑफ GTI तक मिल सकता है आपको। इसमें 20% ऑफ GTI तक मिल सकता है, यानी 8 लाख का 20% होता है 1,60,000 रुपया। ठीक है, आपको मिल सकता है 8 लाख का 20%। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, ठीक है, यहाँ पे हम सैलरीड एम्प्लॉई ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बता देते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड है ये। तो 8 लाख का 20% होता है 1,60,000 रुपया। हमको कहाँ तक मिल जाएगा? हमको तो 40,000 रुपया मिलेगा बस। 1,10,000 एक्चुअली ATC में कंज्यूम हो गया ना, तो AT CCD 1 में तो 40,000 मिलेगा। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। NPS में कंट्रीब्यूशन कितना है आपका? 1,80,000। 40,000 आप कंज्यूम कर चुके हैं, तो बाकी कंज्यूम करने का अधिकार आपके पास है AT CCD 1B में। कितना कंज्यूम करने का आपके पास हक है? 1,60,000 मत भूलिएगा, अब ये भूल जाया करिए। AT CCD 1 में जो कैलकुलेशन किया वो भूल जाओ, अब एक्चुअल में आ जाओ। कितना कंट्रीब्यूट किए हो? 1,80,000। 1,80,000 में से 40,000 हटाओ, कितना बचा? 1,40,000। लेकिन मिलता कितना है मैक्सिमम? 50,000। तो 50,000 ये मिला। आया समझ में सबको? AT CCD 2 में भी मिलेगा क्या? नहीं, वो तो इंप्लॉइज के लिए है। ठीक है, जो अगर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो उसकी डिडक्शन है। सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए तो वो सेक्शन ही नहीं एप्लीकेबल है। अच्छा, आप इंप्लॉय हो, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता तो भी आपको AT CCD 2 नहीं मिल रहा है। और ध्यान दीजिएगा, AT CCD, अच्छा अगर यही हम न्यू रिजीम की बात करें तो न्यू रिजीम में ये तीनों डिडक्शन नहीं मिलती। अगर यही क्वेश्चन न्यू रिजीम का एग्जांपल नंबर 2, तो 1 रुपया डिडक्शन नहीं है। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 न्यू रिजीम में कितना डिडक्शन मिलेगा? 84,000, सिर्फ ये वाला। एग्जांपल नंबर 1 में अगर हम पूछें आपसे न्यू रिजीम में कितना डिडक्शन मिलेगा, तो आप कहेंगे 84,000। राइट। चलिए आइए अगले सेक्शन पे। ATCCH1, an individual, an SSC enrolled in Agnipath scheme and subscribing to the Agniveer Corpus Fund has deposited any amount in the said fund. और ATCCH2 क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स कंट्रीब्यूशन टू द अकाउंट ऑफ एन SSC इन द अग्निवीर कॉर्पस फंड। देखिए, आपको इसकी जानकारी होगी आई थिंक कि भारत सरकार 4 साल के लिए आर्मी में भर्ती कर रही है। सिर्फ 4 सालों की भर्ती हो रही है। ये एक टेम्पोररी नौकरी आपको दी जा रही है भारत सरकार के द्वारा, और जब 4 साल पूरे हो जाएंगे तो सरकार कहती है कि हम 25% लोगों को परमानेंट नौकरी भी दे देंगे। ठीक है, तो उन्हीं को कहा जा रहा है अग्निवीर। अग्निवीर किनको कह रहे हैं? 4 साल की नौकरी दे रही है भारत सरकार। ठीक है, आर्मी में इनको तकरीबन 4 साल में जो टोटल पैसा मिलता है वो 11.71 लाख मिलता है। ठीक है, यानी आप मोटा मोटी एक ऐसे पकड़ ले 12 लाख रुपए आपको 4 साल के मिल रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा डाल रही है, एक अग्निवीर कॉर्पस फंड, इसी के जरिए पैसा मिलेगा आपको जब आपका 4 साल पूरा हो जाएगा। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा डाल रही है और आपसे भी कहा जाता है कि आप भी कंट्रीब्यूट करो आउट ऑफ द सैलरी दैट यू आर गेटिंग एवरी मंथ। ठीक है, तो इसी की डिडक्शन है। जो इंप्लॉय डालेगा उसका भी मिलेगा और जो इंप्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट डालेगा उसका भी मिलेगा। बस खास बात यह है कि ATCCH2 ये न्यू रिजीम में भी मिल रहा है, मतलब इंप्लॉयर जो डाल रहा है उसका न्यू रिजीम में भी मिल रहा है। बिल्कुल वैसे ही इंप्लॉयर जब डाल रहा था, यहां पे आपने देखा कि इंप्लॉयर डाल रहा था तो ATCCD2 ये भी न्यू रिजीम में मिल रहा था। ATCCD2 मिलता है, ATCCH2 मिलता है। ठीक है, और एक ATJJAA क्या है? ATJJAA ये बाद में आप देखिएगा, ये मोदी जी का पसंदीदा सेक्शन है। राइट, आप कहेंगे सब पसंदीदा, आपको कैसे पता? आपकी बात होती है क्या रोज रोज मोदी जी से? नहीं, मेरी बात नहीं होती है, लेकिन कुछ चीजें हम नोटिस करते हैं। एक लौता ऐसा सेक्शन है ATJJAA जो हर साल अमेंड हुआ है जब से मोदी जी आए हैं 2014 से। यार हर साल कोई ना कोई इसमें अमेंडमेंट आ रही है, चेंज आ रहा है। इतना क्या उस सेक्शन में है? एक्चुअली वो सेक्शन है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड, नौकरी पैदा करने का। एक बिजनेसमैन जब नौकरी पैदा करता है ना तो उसको डिडक्शन मिल रही है। तो देखेंगे जब समय आएगा उसका, तो बस दिमाग में बैठा लीजिए यही 3 सेक्शन है जिसकी न्यू रिजीम में भी डिडक्शन है। आइए,
तो ये बात आपको क्लियर हो गया कि अग्निवीर कॉर्पस फंड क्या है। अग्निवीर कॉर्पस फंड है ये जो आर्मी में भर्ती हो रही है 4 साल वाली, उसमें जिनकी भर्ती हुई है वो भी पैसा डालेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा डालेगा। जो अग्निवीर खुद पैसा डालेगा उसकी डिडक्शन है ATCCH 1 में, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट डालेगी उसका ATCCH 2 में है। जो भी अमाउंट वो डिपॉजिट करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट जो अमाउंट डिपॉजिट करेगी वो यहां पे है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, तो पूरा पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा आपको देती है, जो कंट्रीब्यूट करती है, वो एक परक्यूजिट बेनिफिट है ना, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डालेगी वो परक्यूजिट है और नीचे आपको डिडक्शन मिल जाएगी, तो बात खत्म, टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है, और आप भी जो डालोगे वो भी डिडक्शन मिल जाएगी। तो चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं 80D। इस पे बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या है ये? मेडिक्लेम पॉलिसी। मेडिक्लेम पॉलिसी मतलब हेल्थ इंश्योरेंस। आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो और जनरल इंश्योरेंस कंपनी GIC मतलब जनरल इंश्योरेंस कंपनी, या फिर आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉयज के लिए, तो कोई भी नहीं करा पाएगा, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय है वही करा पाएगा। अच्छा, अगर आप पास्ट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय थे तो भी ये हेल्थ स्कीम आप करा सकते हो, ठीक है। तो बाकी नॉर्मल लोग तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जितनी भी हैं GIC उनकी हेल्थ पॉलिसी लेंगे, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय हो या फिर पास्ट में कभी थे तो यू आर एबल टू टेक इवन दिस पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। और कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम। अब ये कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम क्या है? ये स्कीम है स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी क्या है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दे आर इंगेज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर। जो लोग भारत सरकार के लिए बम बारूद बना रहे हैं, ठीक है, उनके लिए उनके हेल्थ इंश्योरेंस की ये स्कीम होती है कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम। तो यही बेसिकली 3 प्रकार की हेल्थ इंश्योरेंस हमारे देश में अवेलेबल है। एक तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से हम ले सकते हैं, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, और एटॉमिक एनर्जी वालों के लिए एक अलग से भी स्कीम चलती है, दैट इज कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम, पेड बाई एनी मोड अदर देन कैश। अब ये भी ध्यान रखना होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम पेड बाई एनी मोड अदर देन कैश होनी चाहिए, तभी डिडक्शन मिलेगी। अगर आपने कैश में प्रीमियम पे की है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, राइट। एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सीनियर सिटीजन विदाउट एनी हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा, यहां पे डिडक्शन हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम की है, और मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर हुआ है सीनियर सिटीजन पे जिसकी कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। एक बात बताइए, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, मतलब आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आपका हेल्थ इंश्योरेंस करने में इच्छुक होती है, इंटरेस्ट लेती है? नहीं, वो कहती है अरे यार इसकी उम्र ज्यादा हो गई है, इसके बीमार होने के चांसेस ज्यादा है, आए दिन बीमार पड़ेगा, बार बार पैसा देना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को इलाज का। पता है, आप लोग अगर हेल्थ इंश्योरेंस कराने जाओगे तो इंश्योरेंस कंपनी हंसी खुशी खेल खेल के आपका इंश्योरेंस करेगी, एकदम मस्त रहेगी। पता है क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि यार ये सब 18-20 साल के बच्चे ये सब बीमार थोड़ी ना पड़ेंगे, राइट, इनका प्रीमियम आएगा, बस हर साल पैसे गिनने हैं हमें, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मस्त रहती है। लेकिन अगर मान लीजिए आज आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हो 20 साल की उम्र पे, मे बी 30 साल की उम्र पे, 40 साल की उम्र पे, तो जब आप 60 साल की भी हो जाओगे तो इंश्योरेंस कंपनी क्या आपको मना कर देगी, कहेगी अब आपका इंश्योरेंस नहीं चलेगा? नहीं, आप हर साल प्रीमियम देते रहोगे और इंश्योरेंस चलती रहेगी आपकी, ठीक है। आप इतने पुराने क्लाइंट हो कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी तब आपको मना नहीं कर सकती, लेकिन आप 60 साल की उम्र के बाद ही इंश्योरेंस लेने जाओगे तो शायद आपको मना कर देगी, राइट। मैं बताऊं, मैंने जो हेल्थ इंश्योरेंस शुरू की थी, आज मुझे लगता है 15 साल हो गए। मैंने जो अपनी पहली हेल्थ इंश्योरेंस ली थी वो कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि
उस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से आज तक मैंने एक पैसा नहीं लिया था। कुछ समय पहले एक बड़ी अजीब सी वाराणसी में, इनफैक्ट पूरी यूपी में वेव चली थी, ठीक है, वायरल फीवर का, ठीक है, उसमें पहली बार मैंने इंश्योरेंस का क्लेम लिया। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि पूरे 15 साल में एक बार मुझे हॉस्पिटलाइजेशन हुई, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा तो मुझे इलाज का पैसा इंश्योरेंस कंपनी से लेने की आवश्यकता पड़ी। यानी अगर उस बात को छोड़ दिया जाए तो मैंने कभी इंश्योरेंस से पैसा लिया ही नहीं। एक बात बताइए, क्या मेरी पॉलिसी हमेशा कंटिन्यू रहेगी 60 साल के बाद भी? हाँ, वो हमें मना थोड़ी ना कर देंगे, मैं हर साल इतनी प्रीमियम दे रहा हूं उसे। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करा लो ना तो इंश्योरेंस कंपनी भी भगवान से मनाती है, इसको कुछ ना हो, राइट? क्योंकि भाई अगर कुछ होगा, मैं बीमार पड़ूंगा तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना होगा। तो अभी तक मैंने ये समझाने की कोशिश की कि 60 साल से ऊपर के व्यक्ति को इंश्योरेंस लेने में, हेल्थ इंश्योरेंस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो भाई ये बात गवर्नमेंट भी समझ रही है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर 60 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति है और उसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो उसके इलाज के पैसे की भी डिडक्शन एटीडी में मिल जाएगी। अच्छी बात सुनी कि नहीं आपने? अभी क्या सुना आपने? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मिलेगी, लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन है और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, सीनियर सिटीजन है और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो भाई हम उसे भी क्या करेंगे? डिडक्शन दे देंगे इलाज वाले खर्चे की। इंश्योरेंस कितने की? इंश्योरेंस टेकन ऑन द हेल्थ ऑफ सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर इंकर्ड इफ एनीवन इज सीनियर सिटीजन। इंश्योरेंस किसकी होनी चाहिए? सेल्फ अपनी, स्पाउस की और डिपेंडेंट बच्चों की। अपना, बीबी का और डिपेंडेंट बच्चों का। लाइफ इंश्योरेंस में क्या था? किसी भी बच्चे की आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे डिडक्शन मिलेगी। स्पाउस, सेल्फ, स्पाउस और कोई भी बच्चा। वहां बात नहीं आ रही थी डिपेंडेंट होना चाहिए, मेजर हो, माइनर हो, डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, कोई भी हो, यहां पे सिर्फ डिपेंडेंट बच्चे की। क्यों भाई? हेल्थ इंश्योरेंस है ना, बहुत बड़ी प्रीमियम नहीं होती, छोटी सी ही प्रीमियम होती है, ठीक है। और अगर बच्चा डिपेंडेंट है, खुद कमा रहा है, तो वो अपनी इंश्योरेंस खुद कराए और अपनी प्रीमियम की खुद की डिडक्शन ले ले, राइट? यही गवर्नमेंट कहना चाहती है। आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी? अप टू 25,000, 25,000 रुपए की डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। अप टू 50,000 इफ एनी वन इज सीनियर सिटीजन। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो सरकार कह रही है हम 25,000 से आपकी लिमिट बढ़ा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, खुद, हम, बीवी, बच्चे सब 60 साल से नीचे के हैं, तो मेरी लिमिट कितनी है? सबकी प्रीमियम मिला के लिमिट कितनी है मेरी? 25,000 की। लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन है इसमें, मान लीजिए मैं सीनियर सिटीजन हूं, बीवी, बच्चे ये सब मान लीजिए सीनियर सिटीजन नहीं भी हैं, तो कोई भी अगर इसमें एक सीनियर सिटीजन है, खुद, बीवी, बच्चों में से कोई भी एक सीनियर सिटीजन है, तो क्या कहना चाहता है? कहता है आपकी लिमिट को 25,000 रुपए से और बढ़ा दी जाएगी। तो मैं ऐसे नहीं बोलता 25,000 और 50,000, मैं बोलता हूं लिमिट 25,000 है। अगर कोई सीनियर सिटीजन होता है तो उस सीनियर सिटीजन की वजह से 25,000 की लिमिट बढ़ा दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे आइए। अब फिर कह रहा है इंश्योरेंस टेकन ऑन द हेल्थ ऑफ पेरेंट्स। 80D में पेरेंट्स के लिए अलग से फिर देखिए लिमिट है अप टू 25,000। फादर और मदर वेदर डिपेंडेंट और नॉट। अच्छा, क्या आपने ये ध्यान दिया? पेरेंट्स डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, वो कह रहा है कि कोई भी है आप कराइए इंश्योरेंस, आपको डिडक्शन देंगे। और अगर माता पिता में से कोई सीनियर सिटीजन है तो कह रहा है अप टू 50,000 हो जाएगा इफ एनीवन इज सीनियर सिटीजन। और ऑब्वियसली अगर इंश्योरेंस नहीं है और मेडिकल खर्चा होता है मेडिकल ट्रीटमेंट का, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर कोई सीनियर सिटीजन है माता पिता में, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो उसके इलाज का खर्चे का डिडक्शन मिल जाएगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई इलाज हुआ है और आपने खर्च किया तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो 80D में आपको जो डिडक्शन मिलती है वो कैसे मिलती है? ध्यान से समझिएगा। खुद का, बीबी का और डिपेंडेंट बच्चे का अलग से लिमिट है 25,000, और अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक, ठीक है। माता पिता का अलग से डिडक्शन मिलता है 25,000, अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो 50,000, राइट। और माता पिता डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कुछ भी हो, क्यों ऐसा है? क्या आपने नोटिस किया था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में माता पिता की लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात नहीं कर रहा था, वहां पे डिडक्शन नहीं दे रहा था, वहां पे था बीबी, बच्चे।
लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में माता पिता का डिडक्शन दे रहा है, वो भी बहुत प्रायोरिटाइज करके दे रहा है, अलग से एक तो लिमिट तक बना दिया है और दूसरा डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, दोनों ही केस में दे रहा है। क्यों? क्योंकि कहना चाहती है सरकार कि अपने माता पिता का ध्यान दो, ठीक है। अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनके इलाज का पैसा तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाए, तुम केयर करो और उनका मेडिकल इंश्योरेंस आप जरूर से कराओ। ध्यान दीजिए, अगर हम अपने माता पिता की लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो पैसा किसको मिलेगा? हमें मिलेगा, ठीक है। यानी माता पिता की इंश्योरेंस करा के हम उनको फायदा नहीं पहुंचा रहे, खुद को फायदा पहुंचा रहे हैं। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि अगर हमने माता पिता की इंश्योरेंस करा दी तो उनका क्या फायदा हो गया? अरे अगर वो खुदा ना खास्ता वो चले गए तो पैसा तो हमें मिलेगा, खुद का फायदा हुआ ना। इसलिए सरकार वहां पे डिडक्शन नहीं दे रही है। लेकिन अगर आपने अपने माता पिता की हेल्थ इंश्योरेंस कराई तो जरा सोच के देखिए फायदा किसको होगा। अगर बीमार पड़े माता पिता तो उनको फायदा होगा, उनके इलाज का पैसा मिल जाएगा और उनका इलाज बेहतर हो जाएगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट यहां पे कह रही है कि दिस इज योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ही आपको डिडक्शन भी मिल रही है कि भाई पेरेंट्स डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, चाहे कुछ भी हो, आप अपने माता पिता की हेल्थ इंश्योरेंस कराइए और उसका डिडक्शन लीजिए। हम आपको लिमिट भी अलग से दे देते हैं ताकि ये ना हो आपके लिए कि भाई लिमिट हमारी एग्जॉस्ट हो गई थी खुद के में ही, अलग से लिमिट भी गवर्नमेंट दे रही है, राइट। आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं, इतनी सी बात को। तो अभी थोड़ी बात अभी और बाकी है अभी एटीडी में। पहले हम चेक करते हैं कि क्या हमें इतना समझ में आया कि नहीं। सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चाइल्ड, इंडिपेंडेंट चाइल्ड। दस हजार, 8,000, 5,000, 6,000। नो वन इज सीनियर सिटीजन। जब तक हम बताएंगे नहीं तो आप सीनियर सिटीजन मानेंगे भी नहीं, ठीक है। यू कैन नॉट एज्यूम ऑन योर ओन। तो बताइए जरा सा यहाँ पे सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चाइल्ड, इंडिपेंडेंट चाइल्ड, क्या हम मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं? ये प्रीमियम का अमाउंट है, ठीक है। दिस इज प्रीमियम ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। कितना डिडक्शन मिलेगा? देखिए सबसे पहली बात तो इंडिपेंडेंट चाइल्ड का मिलेगा ही नहीं। अब टोटल करिए, 18 5 23, 23,000 रुपया है, 23,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। अच्छा चेंज करते हैं थोड़ा, मान लीजिए ये 12,000, 10,000, 5,000, 7,000। अब क्या होगा? इंडिपेंडेंट चाइल्ड की मिलेगी नहीं, डिपेंडेंट चाइल्ड की बस मिलेगी आपको। तो स्पाउस डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से मतलब नहीं है, ठीक है ना। 12 10 22 5 27, 27,000 मिलेगी क्या? नहीं, लिमिट ही 25,000 की होती है, 25,000 मिलेगी। ठीक है, अब देखिए बताइए कितनी डिडक्शन मिलेगी आपको? हम खुद सीनियर सिटीजन हैं तो मेरी लिमिट 25,000 रुपए से बढ़ा दी जाती है। हमको 25,000 रुपए से लिमिट हमारी बढ़ा दी जाती है। ऐसे लिमिट कितनी थी? 25,000। और सीनियर सिटीजन होंगे तो सरकार समझिए कि भाई प्रीमियम और ज़्यादा हो सकती है। अच्छा क्यों लिमिट भी बढ़ती है? इसके पीछे भी कारण मैं आपको बताऊं। क्योंकि सीनियर सिटीजन के रिस्पेक्ट में प्रीमियम बहुत ज़्यादा होती है, रिस्क ज़्यादा है ना, वहाँ बीमार ज़्यादा पड़ने के चांसेस हैं, तो रिस्क भी ज़्यादा है, तो इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम भी ज़्यादा लेती है। तो इसीलिए डिडक्शन को बढ़ा दिया गया है थोड़ा सा, ठीक है। तो 40,000 और 10,000, 50,000। हमारी लिमिट भी कितनी है? 50,000 रुपए की हमें डिडक्शन मिल जाएगी, 50,000 रुपए की, 50,000 मिलेगी। अच्छा दूसरा केस लेते हैं। मान लीजिए हम खुद 62 साल की हैं लेकिन हमारी प्रीमियम 10,000 की है और स्पाउस की 40,000 की है।
बताइए अब कितनी डिडक्शन मिलेगी? आप कहेंगे सर कोई भी सीनियर सिटीजन होता है तो लिमिट 50,000 रुपए की हो जाती है, इसलिए 50,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। यहीं पे गलत हो जाओगे आप। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस दैट आई एम डिस्कसिंग विथ यू, और यहीं पे एग्जाम में बच्चा गलत करता है। एक्चुअल में यही सारे केसेस जो होते हैं ना, आपको सॉल्व करने को नहीं मिलते हर क्लासेस में, ना बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में ये सब आ जाते हैं। राइट देखिए, लॉ तो ऊपर ऊपर से हम सब समझ जाएंगे, ठीक है, ये लिमिट है, ये लिमिट है। हमको कभी कभी जब हम लॉ को इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं ना, तो हमें इंटेंशन लॉ की समझनी होती है। पता है हमने क्या कहा था जब 25,000 और 50,000 के अमाउंट को बता रहे थे? तो हमने कहा था कि सरकार हमें 25,000 रुपए की लिमिट देती है, लेकिन सीनियर सिटीजन अगर कोई होता है ना, तो कहती है हम 25,000 से और बढ़ा देते हैं तुम्हारी लिमिट। ठीक है, हम 25,000 से और बढ़ा देते हैं तुम्हारी लिमिट। लेकिन कम से कम आप खुद से सोच के देखिए कि अगर हम सीनियर सिटीजन का खुद का प्रीमियम भी 25,000 नहीं देंगे, तो क्या सरकार हमारी लिमिट 25,000 से बढ़ा देती होगी? सीनियर सिटीजन के नाम पे 25,000 से लिमिट बढ़ रही है, तो क्या कम से कम भी सीनियर सिटीजन का 25,000 रुपया तो प्रीमियम होना चाहिए ना? होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, पुराने वाले केस में 40,000 रुपए की प्रीमियम थी सीनियर सिटीजन के रिस्पेक्ट में, तो सरकार ने कहा हाँ भाई प्रीमियम ज्यादा होती है, हम 25,000 से बढ़ाएंगे तुम्हारी लिमिट, तो 25,000 की जगह हम 50,000 कर देंगे। अरे हम खुद सीनियर सिटीजन का 10,000 रुपए की प्रीमियम दे रहे हैं, सरकार किस खुशी में मेरी 25,000 से लिमिट बढ़ा देगी? किस खुशी में बढ़ा देगी? अब सरकार कहेगी कि भाई हम तुम्हारी लिमिट 10,000 से बढ़ाएंगे, तुम सीनियर सिटीजन का खुद का प्रीमियम 25,000 रुपया नहीं दे रहे हो, तुम क्या बढ़ा दे प्रीमियम, तुम्हारी लिमिट बढ़ा दे। अगर हम सीनियर सिटीजन का खुद ही 10,000 रुपया दिए तो सरकार हमारी लिमिट को 35,000 ही रखेगी, यहां पे आपको मिलेगा 35,000 रुपया। अब समझ में आया, यहां गड़बड़ होती है। आप ऐसे समझिए, सीनियर सिटीजन की वजह से 25,000 की लिमिट बढ़ रही है। अगर सीनियर सिटीजन का खुद का प्रीमियम नहीं दे रहे हैं 25,000 रुपया का, तो लिमिट कहां से बढ़ा देगी? एक ध्यान से समझिएगा, सोच के बताइएगा। हम सीनियर सिटीजन की प्रीमियम ही नहीं दे रहे हैं, हम सीनियर सिटीजन की प्रीमियम ही नहीं दे रहे हैं, तो भी क्या हमारी लिमिट 25,000 से बढ़ जाएगी क्या? सीनियर सिटीजन का लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ही नहीं है, या उनके इलाज पे कुछ ड्यूरिंग द ईयर अगर नहीं है तो भाई इलाज का खर्चा मिल जाता है डिडक्शन, लेकिन ना तो इलाज पे खर्चा हुआ है सीनियर सिटीजन के, ना हम प्रीमियम दिए हैं, तो क्या मेरी लिमिट 50,000 हो जाएगी क्योंकि घर में एक सीनियर सिटीजन है बस इस बात पे? नहीं, इस बात की लिमिट थोड़ी ना बढ़ जाएगी हमारी। आई बात समझ में? आंसर कीजिएगा, एक और देते हैं आपको। बीस हजार सीनियर सिटीजन का है और 30,000 रुपए स्पाउस का है जो कि सीनियर सिटीजन नहीं है। सरकार कहेगी यार सीनियर सिटीजन की वजह से हम 25,000 रुपए की लिमिट बढ़ाते हैं, लेकिन तुम सीनियर सिटीजन का खुद का प्रीमियम 20,000 दोगे, तो यार 20,000 से ज्यादा थोड़ी ना लिमिट बढ़ा देंगे तुम्हारी। तुम्हारी लिमिट इसलिए बढ़ाई गई है कि तुम 25,000 30,000 40,000 रुपए देते होगे, ठीक है, तुम खुद 20,000 रुपए दे रहे हो, हम लिमिट क्यों बढ़ा देंगे तुम्हारी 25,000 से? तो सीनियर सिटीजन होने की वजह से लिमिट 20,000 से बढ़ेगी, तो 25,000 ऐसे मिलता है, 20,000 और कितना हो गया, 25,000 और 20,000 45,000, तो आपको यहाँ 45,000 रुपए ही मिलेगा। और करिएगा क्वेश्चन करिए। 80D सेल्फ स्पाउस खुद की 60,000 की प्रीमियम है, स्पाउस की प्रीमियम ही नहीं जाती है। अब बताइए, आपको डिडक्शन 50,000 रुपए की मिल जाएगी, सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 25,000 से बढ़ा दी जाती है, 50,000 हो जाती है। और सरकार बढ़ाएगी, हाँ खुशी खुशी बढ़ाएगी कि भाई हमने सीनियर सिटीजन का प्रीमियम 60,000 रुपया दिया है, तो उनको तकलीफ नहीं है 25,000 से लिमिट बढ़ाने में, हम 25,000 से ज्यादा इसकी खुद की प्रीमियम दे रहे हैं। ठीक है, और बताइए। 25,000 30,000, अब बताइए मिल जाएगी 50,000 की?
भाई 25,000 रुपया तो हम दिए ही है ना, इसका मिल जाएगी डिडक्शन। कोई दिक्कत है यहां पे? अच्छा, इसकी 22,000 है और इसकी 28,000 है। अब कितनी डिडक्शन मिलेगी? अगर हम सीनियर सिटीजन का 22,000 रुपये ही दे रहे हैं तो 25,000 से सरकार क्यों बढ़ा देगी लिमिट हमारी? तो 25,000 नॉर्मल लिमिट है, 22,000 और बढ़ा देगी सीनियर सिटीजन की वजह से। कितना हो गया? 47,000 की हमें डिडक्शन मिल जाएगी। जल्दी से बताइए, थोड़ा तो कभी कभी आप भी मेहनत किया करिए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको मजा आया कि नहीं ये करके। एंड आई गारंटी कि ऐसे प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलते हैं, ये सब नहीं मिलता है, ये सब नहीं मिलता है जो मैंने कराया आपको। ठीक है, आइए। अब मैंने आपको बताया कि सेल्फ स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन की अलग लिमिट है, पेरेंट्स की अलग लिमिट है, राइट। सीनियर सिटीजन वाले कॉन्सेप्ट को आपने अच्छे से समझ लिया, वही मेरा मेजर फोकस था कि पहले आप ये समझ लें इस बात को। अब आइए ब्रेक करके अगली बात पे आगे आते हैं। सेल्फ स्पाउस, डिपेंडेंट चाइल्ड, इंडिपेंडेंट चाइल्ड, इंडिपेंडेंट फादर और डिपेंडेंट मदर। ठीक है, पर्सन हो गई ये। अब इसके बाद हम एज लिख देते हैं इन सब की, 40, 38, 12, 18, फादर 62, मदर 60, मदर 59। प्रीमियम 15,000, 10,000, 5,000, 6,000, 30,000, 18,000। अब देखिए यहां पे क्या होगा, कोई एक डिडक्शन मिलनी ही नहीं है। कौन सी? इंडिपेंडेंट चाइल्ड वाली। इन तीनों का मिला के 25,000 मिलेगी मैक्सिमम, और इन दोनों का मिला के कितना मिल सकता है? 25,000 लिमिट होती है, कोई सीनियर सिटीजन होने से 25,000 से बढ़ जाती है। क्या यहाँ पे 25,000 से पूरा सरकार बढ़ाने को तैयार है? हाँ भाई, 30,000 दे रहे हैं, सरकार खुश है। भाई हम 25,000 से लिमिट बढ़ा रहे हैं तुम्हारी, तो कम से कम तो यार 25,000 दो ना। 25,000 से ज्यादा दे रहा है, लिमिट बढ़ाने में सरकार खुश है। 50,000 की लिमिट हो गई है, यहाँ पे 48,000 रुपए की प्रीमियम है, तो 48,000 रुपए की डिडक्शन। तो 48,000, 25,000, 73,000, 73,000 की डिडक्शन मिलेगी। क्लियर है? और एग्जाम्पल करेंगे एक। आठ 8,000, 7,000, 15,000, 5 20,000 और 5 25,000। पेरेंट्स का 15,000 और 12,000। चलिए बताइए क्या होगा। इंडिपेंडेंट चाइल्ड का मिलेगा नहीं, इन तीनों का मिला के 25,000 तक मिल सकता है, तो 20,000 है, तो भाई 20,000 मिलेगा। इन दोनों का मिला के कितना होगा? अच्छा, यहाँ पे लिमिट कितनी हो सकती है मैक्सिमम? देखिए यहाँ पे एक सीनियर सिटीजन है तो लिमिट 15, और सीनियर सिटीजन का 15,000 दिया जाए, तो सरकार किसी भी कीमत पे लिमिट आपकी 25,000 प्लस 15,000, 40,000 से ज्यादा तो नहीं करेगी। ठीक है, हालांकि मेरा तो बहुत कम ही है, 27,000 है, तो 27,000 का मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिडक्शन मिलेगी 47,000 की। आइए, बात लेकिन यहां पे ओवर नहीं हुई है, अभी भी एटीडी में एक पेज और है। आइए खोलते हैं उस पेज को। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है?
एक होता है कि आप बीमार पड़ जाएंगे तो उसके बाद इलाज कराएंगे। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है कि आप अपना मेडिकल टेस्ट कराते हैं कि आप परफेक्ट है कि नहीं है, आपको कुछ हुआ नहीं है लेकिन फिर भी आप अपना रेगुलर चेकअप कराते रहते हैं जस्ट टू चेक कि सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं, भाई मेरी बॉडी में आरबीसी सही है, डब्ल्यूबीसी सही है, हीमोग्लोबिन सही है कि नहीं है। दैट्स कॉल्ड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, राइट। और सरकार प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को बहुत प्रमोट कर रही है, ठीक है। देखिए मोदी जी खुद अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखते हैं कि नहीं? हाँ रखते हैं। आप देख लीजिए, आप खुद से बताइए 70 साल से ऊपर की उम्र में वो बंदा कितना एक्टिव है, राइट। तो बेसिकली वो सही यही चीज सभी को सिखा रहे हैं, सभी देशवासियों को सिखा रहे हैं कि आप बीमार पड़ते हो तब हॉस्पिटल पहुंचते हो, ऐसा मत करो। आप बीच बीच में अपना रेगुलर चेकअप कराओ, कम से कम साल में एक बार तो जरूर अपना चेकअप कराओ, फुल बॉडी चेकअप कराओ कि सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप कराते हो अपना, बीबी का, पेरेंट्स और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, पेरेंट्स डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कोई भी हो सकते हैं और बच्चे डिपेंडेंट, पेड बाई एनी मोड। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में लिखा था अदर देन कैश, यहां कह रहा है एनी मोड। क्यों? क्योंकि किसी डॉक्टर के यहां जाते हैं ना, हम टेस्ट वेस्ट कराते हैं कुछ भी, तो ये सब जगह पे ज्यादातर कैश ही चलता है, ठीक है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए अगर आपने कैश दे दिया है तो चलेगा। देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि अब डिजिटल पेमेंट बहुत ज्यादा ग्रो कर गई है, तो शायद सरकार 1-2 साल में इसको डिजिटल पेमेंट कर दे यहाँ पे, लेकिन अभी तक अदर देन कैश का मतलब ज्यादातर केसेस में पता है क्या होता था? चेक होता था। अब हम डॉक्टर के पास गए, ठीक है, हम कह रहे हैं मेरा ब्लड टेस्ट करो, और उसको चेक पकड़ा दिए, तो कहेगा पहले चेक भजने दो, 2 दिन बाद आना, तब तुम्हारे में सुई घुसाएंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि पता नहीं चेक इन कैश होगा कि नहीं। देखिए आप बच्चे आज के जमाने के हो, तो जितना कुछ आप लॉ में पढ़ते हो ना, आज के हिसाब से सोचने लगते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लॉ तो 10 साल पहले का है, तो आप जिस तरीके से सोच रहे हो लॉ वो कहना नहीं चाहता, राइट। तो जब लॉ ये बना था तो यहां पे एनी मोड क्यों अलाउ हुआ था? क्योंकि उस समय कैश के अलावा दूसरी पेमेंट का मतलब चेक ही होता था, राइट। तो हालांकि इसीलिए अभी ये कहता है कि भाई कैश पेमेंट भी अलाउड है, तुमको जैसे मर्जी वैसे पेमेंट कर दो। अगर तुमने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होना चाहिए, इलाज का खर्चा नहीं है, ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है। तो लिमिट है इसकी 5,000 रुपए की फॉर सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स ऑल टेकन टुगेदर। वो जो पूरा पहले अभी हम लिमिट दिए थे ना तुमको, खुद की, बीबी की, बच्चे की 25,000 और माता पिता की 25,000, और अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट 50,000 की हो जाती है, ठीक है। ये सारे लोगों का मिला के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की लिमिट 5,000 है, अलग अलग 5,000 नहीं है, सबका मिला के 5,000 है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि वो जो लिमिट ओवरऑल थी 25,000 या फिर 50,000, उस लिमिट के अंदर ही रहेगा, ये भी उस लिमिट के बियॉन्ड नहीं मिलेगा, उस लिमिट के अंदर ही रहेगा। नहीं समझे? मैं समझाता हूं, छोटा एग्जांपल लेके अभी, फिर अभी बड़ा वाला एग्जांपल भी बनाऊंगा, ठीक है। अभी छोटा एग्जांपल लेता हूं। पर्सन एज हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम, ठीक है, फिर उसके बाद प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। पर्सन है सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चाइल्ड है, एज है 45, 43, 15, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000, 7,000, नहीं 10,000, 7 17,000, 5,000, 2,000, 2,000, 1,000। चलिए अब हम लोग करते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसमें देखिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, कोई भी सीनियर सिटीजन तो है नहीं, हाँ नहीं है भाई, तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की जोड़ लगा लेते हैं। देखिए कितनी लिमिट है 25,000 की, ये कितना हो रहा है
22,000 रुपया, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 22,000 चलेगा। अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, इसकी लिमिट 5,000 है, ये कितना है 5,000, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों की मिला के लिमिट कितनी है 25,000, इसलिए 25,000 मिलेगा। आया समझ में सबको? अब मैं आपको और दूसरा दिखाऊं। आइए एक क्वेश्चन और लीजिए। पर्सन एज प्रीमियम और चेकअप का सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चाइल्ड 45, 43, 15, प्रीमियम 8,000, 8,000, 6,000, 14,000, 18,000, 2,000, 2,000, 2,000। चलिए जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। यू हैव टू राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स फास्ट। और जब आंसर लिख देंगे तभी आप वापस से वीडियो ऑन करेंगे, तब तक के लिए पॉज रहनी चाहिए वीडियो। इसका आंसर बताना है आपको कि कितना आपको डिडक्शन मिलेगा। आइए अब मैं करता हूं। 18 से 24, 18, अरे 18 नहीं 8, 8 6 14 4 18, 18,000 रुपया। और यहां पे आता है टोटल कितना 6,000 रुपया। लेकिन क्या 6,000 रुपया आपको मिलेगा? नहीं, 5,000 से ज्यादा मिलता ही नहीं है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की 5,000 की लिमिट है, ठीक है। अब हुआ 18 पर 5 23। देखिए क्या आप यहां पे एक गलती कर सकते थे, 18 और 6 24, कहते 25,000 की तो अंदर ही है। नहीं, ध्यान रखो कि 5,000 रुपए से ज्यादा चेकअप का भी नहीं होना चाहिए, यह भी एक प्रॉब्लम है। राइट, चलिए अब आइए एक शानदार लास्ट एग्जाम्पल करते हैं जिसमें सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चाइल्ड इंडिपेंडेंट चाइल्ड माता पिता सब होंगे। कोई सीनियर होगा, कोई सीनियर नहीं होगा, किसी का मेडिकल इंश्योरेंस होगा, किसी का नहीं होगा, जिसका नहीं होगा उसके इलाज में खर्चा हो रहा होगा, हेल्थ और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी होगा, ठीक है। अब आप बताएंगे कितना डिडक्शन मिलेगा, कर लेंगे? क्या कहता है आपका कॉन्फिडेंस? आइए करिए, और ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका नंबर कर देते हैं एग्जाम्पल ए, ठीक है, ताकि आप आंसर लिखेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किस एग्जाम्पल का आंसर दिए हैं आप। एग्जाम्पल ए का आंसर करना है आपको, ठीक है। आप अपना मतलब जब कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर देंगे तो आप लिखेंगे एग्जाम्पल ए का आंसर। पर्सन एज प्रीमियम मेडिकल एक्सपेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है ये, ठीक है। मेडिकल एक्सपेंस, फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, राइट। और बस इसके बेसिस पे आप अपना करिए कैलकुलेशन कि कितनी डिडक्शन मिलेगी। पर्सन में हम रख रहे हैं सेल्फ स्पाउस डिपेंडेंट चाइल्ड इंडिपेंडेंट चाइल्ड, ठीक है। डिपेंडेंट अच्छा, फादर मदर में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से मतलब होता है? नहीं, वहां कोई मतलब ही नहीं रहता है। इंडिपेंडेंट मदर एज 45, 43, 12, 18, 65 और 59, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 9,000, 9,000, 4,000। कोई भी फिगर नहीं लिख दे रहे, आपको लगता होगा सर फटाफट फटाफट कुछ भी लिख दे रहे हैं बेटा पर सोच सोच के लिखना पड़ रहा है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बने।
चलिए सॉल्व कीजिए, अब इसको सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए, एग्जाम्पल ए का आंसर, और फिर आपका आंसर सही था या गलत था मेरा सॉल्यूशन देखने के बाद, तो अपने कमेंट का वापस से कमेंट कीजिए, आई एम राइट और रॉन्ग। ठीक है, बहुत सारे केसेस में मैं देखता हूं कि बच्चे रॉन्ग आंसर लिखे रहते हैं, बाद में डिलीट कर देते हैं अपने कमेंट को। ये क्या बात हुई? अरे मुझे पता चलने दीजिए ना, इसमें कोई शर्म की बात थोड़ी ना है, ये तो अच्छी बात है, पार्टिसिपेशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट डूइंग। चलिए अब सॉल्व किया जाए इसको। देखिए जरा, इंडिपेंडेंट चाइल्ड का तो मिलता ही नहीं है, तो पहले हम इसको क्रॉस कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, मेडिकल एक्सपेंडिचर उसी का मिलता है जो सीनियर सिटीजन है और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, दोनों बात। ठीक है, तो सेल्फ का तो मेडिकल एक्सपेंस मिल ही नहीं सकता भाई, हम तो सीनियर सिटीजन भी नहीं है, तो हट गया। डिपेंडेंट फादर, भाई फादर मदर में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट देखने की आवश्यकता होती ही नहीं है। फादर सीनियर सिटीजन भी हैं और उनकी हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है, तो उनको 30,000 रुपया कंसिडर हो जाएगा मेडिकल एक्सपेंडिचर का। रही बात मदर की, तो मदर की हेल्थ इंश्योरेंस है ना, ठीक है, और वो सीनियर सिटीजन भी नहीं थी, सीनियर सिटीजन भी नहीं थी, राइट। तो अगर ये सीनियर सिटीजन मान लीजिए मदर होती भी, तो भी क्या हो जाता, नहीं फर्क पड़ता उससे। ठीक है, आपको 5,000 रुपए के खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी, राइट। अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो मिलता है वो मैक्सिमम 5,000 मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी जोड़ 5,000 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये पूरा मिला के टोटल, अलग अलग कैटेगरी में नहीं, राइट। आइए देखते हैं कि अब ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ये कितना है, क्योंकि अब हमको ब्लॉक बनाना पड़ेगा, ये तीनों का अलग और इन दोनों का अलग फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर। तो 9 9 18 4 22,000 रुपए, 22,000 रुपए ये है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, 3,000 रुपए यहां से ले सकते हैं। भाई 25,000 रुपए की ओवरऑल जो लिमिट है वो चेंज नहीं होगी, कोई भी सीनियर सिटीजन है नहीं, लिमिट हमारी 25,000 रुपए की है, तो वो तो मेरी चेंज नहीं हो सकती है इस ब्लॉक की। ठीक है, तो हम लेंगे 9 9 18 और 4 22,000 रुपया हुआ, 3,000 रुपए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप से लेके 25,000 रुपए लिमिट यहां पे एग्जॉस्ट कर सकते हैं। अगर हमने 3,000 रुपए यहां से ले लिया तो ऑटोमेटिक यहां पे 2,000 बचा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहां 2,000 बचा। अब यहां पे कितना मिलेगा ये देखिए, क्या मेरी लिमिट को 30,000 रुपया से बढ़ाया जा सकता है? हाँ, मेरी लिमिट को 30,000 रुपया से बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 30,000 रुपया आपको बस सीधे ये देखना है, क्या हमारा सीनियर सिटीजन का खर्चा 25,000 से ज्यादा है कि नहीं। 25,000 रुपए सीनियर सिटीजन की वजह से बढ़ाया जा रहा है, तो क्या 25,000 से ज्यादा है? हाँ, तो भाई मेरी लिमिट 50,000 रुपया है यहाँ पे, बस सीधी बात, मेरी लिमिट 50,000 है। अगर ये 25,000 से कम होता, ये वाला 25,000 रुपए से कम होता, तो हमारी लिमिट कितने से बढ़ती, जितना ये होता उतने से ही बढ़ती, मतलब 25,000 प्लस दिस अमाउंट। बट इफ इट इज मोर देन 25,000 देन माई लिमिट इज 50,000। बस बी वेरी क्लियर कि इफ दिस अमाउंट इज 25,000 और मोर देन माई ओवरऑल लिमिट इज 50,000। मेरी ओवरऑल लिमिट 50,000 रुपए की है, कितना ये देख लेते हैं। अब है कितना, 30,000, 10,000, 40,000 और 2,000, 42,000 है। कितना, 30,000, 10,000, 40,000 और 2,000, 42,000। तो मुझे 42,000 रुपया यहां मिल जाएगा, मेरा आएगा टोटल 67,000। क्या सबको समझ में आया? नीचे ये 2,000 कैसे आए, इस पे ध्यान दे दीजिएगा, बाद में क्वेरी करके पूछिएगा नहीं ये मुझसे। सिंस 3,000 रुपए हमने यहां एग्जॉस्ट करा लिया, तो 2,000 यहां पे यूज हो सकता है, क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की पूरे की लिमिट 5,000 होती है, अलग अलग कैटेगरी में 5,000 नहीं होती, ये पूरे की 5,000 होती है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस मेडिकल इंश्योरेंस 80D। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, अगली क्लास में आते हैं तो और भी जितने डिडक्शन है वो देखते हैं आपके साथ।